चलिए आप सब विद्यार्थी को जोहार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 2। इससे पहले एक नंबर सवाल को पिछला वाला वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक नंबर क्वेश्चन को बताया गया था। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं शुरू। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। चलिए हम लोग को ए और डी का मान दिया हुआ है, तो आगे का हम लोग को 4 पद हम लोग को लिखना है। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे हल दिया है और ए को ही हम बोलते हैं ए1। ठीक है, तो ए1 का मान कितना दिया है 10 और डी का मान दिया है 10। तो ए1 तो दिया है, तो फिर आगे हम लिखेंगे ए2। ए2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए2 बराबर होता है, अगर दूसरा पद अगर निकालना है तो हमको क्या करना होता है, ठीक इसके पहले वाला पद को डी के साथ जोड़ना पड़ता है। तो दो नंबर जो पद है उससे पहले कौन सा पद आएगा, एक नंबर पद, उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, डी के साथ। ठीक है, चलिए ए1 का मान कितना है 10, डी का मान कितना है 10, 10 10 कितना होगा 20। इस तरह से ए2 का मान हो गया 20। फिर ए3 का मान निकालेंगे। ए3 का मान क्या होगा, ए3 निकाल रहे हैं इसलिए इससे ठीक पहले वाला जो पद होता है उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, डी के साथ। 3 से पहले कौन सा पद होता है 2। बात समझ में आ रहा है। ए2 का मान है 20, डी का मान कितना है 10, जोड़ेंगे तो कितना होगा 30। फिर ए4 का मान निकालेंगे। ए4 का मान कैसे निकलेगा, ए4 से ठीक पहले वाला जो पद होता है उसको हम जोड़ेंगे डी के साथ। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो ए3 का मान कितना आया है, ए3 का मान आपका 30 आया है और डी का मान कितना है 10, जोड़ेंगे कितना होगा 40। तो इस तरह से आगे 3 पद निकालना था तो हम आगे का 3 पद निकाल लिए। तो लिखेंगे अतः एपी जो पहला पद था वो 10 था, दूसरा पद कितना आया 20, तीसरा पद कितना आया 30, चौथा पद आया 40। इस प्रकार से हम पहला सवाल को बना लिए। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, जो भी ए होता है उसको ए1 बोलते हैं और डी का मान कितना है 0। ठीक है, ए2 कैसे निकलेगा, ए2 निकलेगा ठीक उसका पहले वाला पद को डी के साथ जोड़ने पर। तो पहला वाला पद ए1 कितना है -2 और डी कितना है 0। तो -2 में अगर कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 ही रहेगा। यानी 0 किसी के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई बदलाव नहीं आता है। तो -2 में 0 अगर जोड़ेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, -2 ही रहेगा। उसके बाद ए3 निकालेंगे। ए3 कैसे निकलता है, ए3 3 पद से पहले कौन आता है 2, उसको हम जोड़ देंगे डी के साथ। ए2 का मान कितना आया है, ए2 का मान आपका आया है -2 और डी का मान कितना है 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा -2। फिर ए4 निकालेंगे। ए4 कैसे निकलेगा, 4 से पहले कौन सा पद आता है 3, उसको हम जोड़ देंगे डी के साथ। ए3 का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2। तो इस तरह से आपका 3 पद हम लोग निकाल लिए और उसके बाद लिखेंगे अतः एपी -2 -2 -2 -2। इस तरह से सबके सब पद -2 आया है। ठीक है, तो सर्वांतर अगर 0 है तो हर पद एक ही नजर आएगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में ए का मान दिया है 4 और डी का मान दिया है -3। पहले हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, ए को ही हम क्या बोलते हैं ए1 और डी का मान कितना है आपका -3। तो ए1 का मान दिया है तो हम निकालेंगे ए2। तो ए2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए2 से ठीक पहले वाला पद जो होता है ए1 उसको जोड़ देते हैं डी के साथ। तो ए1 का मान कितना है 4 और डी का मान तो माइनस में है इसलिए बीच में प्लस नहीं लिखेंगे, कितना है -3। ठीक है, 4 में 3 घटाएंगे कितना होता है 1। फिर निकालेंगे ए3। ए3 कैसे निकलेगा, ठीक इससे पहले वाला पद को हम जोड़ देंगे डी के साथ। चलिए यहाँ पे ए2 का मान कितना है, ए2 का मान आपका आया है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, बीच में प्लस है तो प्लस, और डी का मान कितना है -3। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक जन संख्या के आगे प्लस है, एक जन संख्या के आगे माइनस है, तो क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और बड़ा वाला संख्या के कौन सा साइन है माइनस, तो इसलिए आंसर क्या लग जाएगा माइनस। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम निकालेंगे ए4। ए4 के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक उसके पहले वाला पद को जोड़ना पड़ेगा डी के साथ। ठीक है, तो ए3 का मान कितना आया है, ए3 का मान अभी अभी आया है -2, बीच में प्लस है तो प्लस, और डी का मान कितना है आपका -3, आगे में जो प्लस था वो यहाँ पे है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। आप याद रखिएगा
कि दोनों ही संख्या अगर माइनस में रहेगा तो जोड़ना पड़ता है, ठीक है। दोनों संख्या सेम सेम साइन में अगर है तो जोड़ करना पड़ेगा। 3 2 कितना हो जाएगा 5, दोनों का आगे माइनस है तो आगे तरफ क्या लग जाएगा माइनस का साइन, याद रखिए, ठीक है। चलिए लिख देंगे अतः एपी बराबर जो भी यहाँ पे आया है, तो पहला पद क्या था 4, दूसरा 1, तीसरा चौथा, तो इस प्रकार से लिख दिए। आगे डॉट डॉट लगा दिए क्योंकि आगे भी अगर बढ़ते हैं तो आगे का भी पद निकलते जाएगा, ठीक है। तो इसका 4 नंबर है आपका, ए का मान दिया है -1, डी का मान दिया है 1/2। पहले लिखेंगे हल दिया है, और जो भी ए का मान होता है उसको A1 बोलते हैं, और डी का मान क्या है आपका 1/2। A1 का मान तो दिया हुआ है, हम A2 का मान निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा, A2 से ठीक पहले वाला पद को हम जोड़ देंगे डी के साथ। चलिए A1 का मान कितना है -1, प्लस है तो प्लस, और डी का मान कितना है 1/2। तो एक जन बट्टा में है और एक जन सिंगल में, सिंगल करने का मतलब उसके नीचे कोई बट्टा नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी होता है तो बट्टा वाला संख्या को डायरेक्ट सिंगल के साथ गुना करते हैं, यानी सिंगल संख्या के साथ। तो 2 एकम 2 हो गया, आगे में माइनस का साइन जो है वो लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। जैसे ही इस बट्टा वाला संख्या को सिंगल के साथ गुना करेंगे तो ये बट्टा वाला संख्या सबके नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये जो 2 है सबके नीचे आ गया, ठीक है। एक जन माइनस में एक जन प्लस में रहता है तो क्या करना पड़ता है, घटाव करना पड़ता है। यानी दो संख्या को देखेंगे तो दोनों संख्या में अगर अलग अलग साइन रहेगा तो हमेशा घटाव करना पड़ता है। तो 2 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ा वाला संख्या के क्या साइन है माइनस, जो भी बड़ा वाला संख्या के साइन रहता है वही साइन लगता है आगे तरफ आंसर का, ठीक है। तो इस तरह से इतना आ गया। फिर निकालेंगे A3। A3 का क्या फॉर्मूला होगा, 3 है तो ठीक उससे पहले वाला पद जो है ना उसको जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, D के साथ। तो A2 का मान कितना आया है, A2 का मान आया है 1/2, और D का मान कितना है आपका 1/2, ठीक है। तो एक जन माइनस में है एक जन प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 1/2 में 1/2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सुनना आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक इससे पहले वाला जो पद है A3 उसको जोड़ना पड़ेगा D के साथ। तो A3 का मान कितना है 0, और D का मान कितना है 1/2। अगर 1/2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अतः AP बराबर जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद जो भी है उसको लिखा गया है। डॉट 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 का मतलब और भी आगे बढ़ सकता है अगर बढ़ाना चाहे तो। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, हल लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, और ए को ही हम क्या बोलते हैं A1। A1 का मान कितना दिया है -1.25, और डी का मान कितना दिया है 0.25। तो A2 निकालेंगे। A1 का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकलता है, तो A2 निकालने के लिए उसका ठीक पहले वाला पद को हम जोड़ देंगे D के साथ। A2 से पहले कौन आता है A1। A1 का मान कितना है -1.25, प्लस है तो प्लस, डी का मान है आपका 0.25, ठीक है। तो आप देखिए एक जन के आगे माइनस एक जन के आगे प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने से कैसे घटाएंगे उसको आप थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए हम घटाने समय इस प्रकार से घटाएंगे, आपका पहले एक पहला संख्या को लिखेंगे और उसका दूसरा संख्या को लिखने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, दशमलव को सीधा हम दशमलव लिखना है, और उसके बाद संख्या का आगे कुछ नहीं मतलब 0, 5 5 0, इसको 0, फिर दशमलव को सीधा दशमलव, और उसका यहाँ पे क्या आएगा 1। बड़ा वाला संख्या आगे माइनस साइन है तो आगे तरफ क्या लग जाएगा, आंसर के आगे तरफ माइनस। तो इस प्रकार से घटाने पर इतना आएगा। फिर A3 निकालना चाहते हैं तो हम ठीक उसके पहले वाला जो पद है A2 को किसके साथ जोड़ देंगे, D के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। A2 का मान कितना है -1.00, और प्लस है तो प्लस, D का मान कितना है 0.25। बात समझ में आ रहा है। चलिए आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा। हाँ तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद वाला संख्या को लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दशमलव के सीधा में दशमलव होना चाहिए, और दशमलव के पीछे में जो संख्या है उसको ऐसे करके हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसमें इसको नहीं घटा सकते हैं, एक जन माइनस में एक जन प्लस में तो घटाना ही पड़ेगा। तो इसको हम इधर उधारी देंगे तो क्या इतना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसके बाद इधर उधारी देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10, इधर कितना बन गया 9, इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0। 10 में 5 घटाएंगे तो 5, और 9 में अगर 2 घटाएंगे तो 7, दशमलव सीधा हम दशमलव, और यहाँ पे देखिए बड़ा वाला संख्या के माइनस है तो आगे तरफ क्या लग जाएगा माइनस। हाँ तो ये इस प्रकार से इतना आ गया। जल्दी जल्दी बोलने का अर्थ ये है कि आप जो है ना समझ पाए, ये बहुत आसान गणित है, ठीक है। आगे बढ़े तो इसके बाद A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए क्या करना होगा, ठीक उससे पहले वाला पद A3 को D के साथ जोड़ना पड़ेगा। A3 का मान इतना है और D का मान इतना है। फिलहाल में एक जन माइनस एक जन प्लस में तो घटाना पड़ेगा, घटाने पर आपको इतना प्राप्त होगा। समझ आ रहा है। तो इस वीडियो में यहीं तक, तो यहाँ तक के लिए बाय बाय।